पहले जोन सिस्टम को अच्छे से, जो थोड़ा बहुत जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे कि जोन सिस्टम को कैसे यूज किया जा सकता है। और प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और जिनका कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम क्लियर है उनके शायद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई डाउट होगा। पर मेरे पास कुछ उसका पीडीएफ है, मैं उससे आप लोगों को एक बार और ये कर लेता हूँ। तो प्रीवियस में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि जोन सिस्टम जो है वो पाम एंड लीफ थेरेपी भी इसको बोला जाता है ना। हम लोग पाम लीफ का जो बीच का जो डंटल है, जैसा ये इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि लीफ से जो है ना हमको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। और इसी को हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके ना यूज में इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं छोटा छोटा पार्ट में। और इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लोग रख लेते हैं अपने पास। और इसी को हम लोग बॉडी में जहां जहां पे प्रॉब्लम है, जैसे जोन में लगाना है, उस जोन में इसी को एक डायरेक्शन दे करके, जैसा कि मैंने बताया कि एक हमें इसमें भी चिन्हित कर लेना चाहिए, एक साइड थोड़ा नुकीला हो, एक साइड थोड़ा सा है ना, कुछ भी मार्क होना चाहिए कि दोनों में कोई डिफरेंसेस हो, ताकि आप पलट करके दूसरे साइड इसको अप्लाई कर सकें। इसमें वर्टिकल जोन जो प्रीवियस में हम लोगों ने समझा था, तो एक लाइन जो थी वो ना फ्रंट लाइन, और एक बैक लाइन ना, फ्रंट लाइन और बैक लाइन। यहाँ पे बैक लाइन दिख रहा है कि पीछे साइड में बैक लाइन है, फ्रंट में हमारा फ्रंट लाइन है ना। यहाँ पे थंब में हमारा डायफ्राम से ऊपर हमारा अपर फ्रंट लाइन है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं अपर फ्रंट वर्टिकल लाइन। और ये हमारा बैक फ्रंट वर्टिकल लाइन है ना, ये हम लोग बोलेंगे। और ये एक साइड लाइन भी होता है जो हमारे यांग इनके बॉर्डर लाइन पे होता है, जो हमारा बॉडी है ना। तो बॉडी का जो हमारा एक साइड है जहाँ पे यांग और इन दोनों का मिक्स होता है, तो उस लाइन को हम लोग साइड लाइन बोलते हैं। तो एक लेफ्ट साइड लाइन होगा, एक राइट साइड लाइन होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड में ये लेफ्ट लाइन है ना, लेफ्ट लाइन, और ये राइट लाइन है ना, यहाँ पे हमारा राइट लाइन है। तो कभी कभी रिब्स केज में पेन हो रहा है, साइड में कोई पेन हो रहा है, तो हमें साइड लाइन में भी मैग्नेट लगाना पड़ सकता है। वहां पे भी हम इस तरह से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस में हम लोगों ने सीखा था फ्रंट लाइन और लेफ्ट फ्रंट जोन, राइट फ्रंट जोन, ये सीखा था। बैक 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 जोन, लेफ्ट बैक जोन, राइट बैक जोन। बट ये साइड लाइन पे ना छूट गया था कि लेफ्ट लाइन भी होगा और राइट लाइन भी होगा बॉडी में ना, राइट लाइन। तो लाइन मतलब कौन सा, कॉरस्पॉन्डेंस के अनुसार क्या आ गया, रिब्स का एरिया आ गया, साइड में एब्डोमेन का एरिया आ गया है ना। अगर पैर में जाते हैं तो हमारा आउटर साइड जो हमारा जो गॉल ब्लैडर मेडियन है वो आएगा। तो इस तरह से साइड लाइन भी एक होता है। तो ये साइड लाइन आप देख सकते हैं, लेफ्ट लाइन एप्लीकेशन है ना, लेफ्ट साइड में यहां से लेकर के टेम्पोरल, किसी को हेडेक, साइड में माइग्रेन का पेन किसी साइड में हो रहा है, और ये हमारा ईयर का जोन के लेकर के हो रहा है, मतलब ईयर पेन किसी को है, किसी को ईयर पेन भी है, तो हमें किस लाइन में मैग्नेट अप्लाई करना चाहिए, थंब में भी अप्लाई कर सकते हैं है ना, और इंडेक्स फिंगर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और टोज में भी अप्लाई कर सकते हैं ना, पैर में भी सेम एप्लीकेशन होता है ना। हालांकि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में बताया जाता है कि शुरू से ही कि जब डायफ्राम से ऊपर का कोई केस हो तो हमें पैर में मैग्नेट लगाना चाहिए। जैसे जो मैग्नेट हम लोग, जो मेरिडियन हाथ में है, जो लाइन, फ्रंट लाइन, बैक लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, जो हमारे एक फिंगर में आएगा, वही सेम हमारे एक इंडेक्स टो में भी आएगा, सेम है ना। तो हम पैर में भी, जैसे किसी को कमर का दर्द है
तो कमर के दर्द में अच्छा होगा कि हम बैक का जो लाइन है पैर में हम ढूंढेंगे कि पैर के बैक लाइन में ना लंबर का एरिया में अगर पेन आ रहा है तो हम पैर के उंगली में उसका ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। तो ये साइड लाइन देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो हम ऊपर में जा करके, और एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐड किया गया कि मिडिल फ्लैंक्स में है ना, मिडिल फ्लैंक्स में यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को कि ना ये मैग्नेट या पे जो सीड्स लगाते हैं, लीफ लगाते हैं, वो ज्वाइंट पे लगाते हैं है ना, तो ये नीचे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कंडीशन में जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ा अपग्रेड होंगे, जब ये अपने सिस्टम में अच्छे से प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर पागदेव सर ने बाद में इसको अपने जोन सिस्टम के बुक्स में या फिर जोन में इसको फर्स्ट ज्वाइंट पे इसको ले आया था और फर्स्ट ज्वाइंट पे ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस में क्लास में पढ़ा कि फर्स्ट ज्वाइंट को क्यों यूज करना चाहिए। बट आप इस फ्लैंक्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं, दो मैग्नेट भी एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में एक एग्जांपल बनाया था कि लोअर एब्डोमेन में किसी को राइट साइड पेन है ना, तो अगर लोअर एब्डोमेन में किसी को पेन है तो उस जोन में भी हम लोग एक मैग्नेट लगाएंगे और एक मैग्नेट हम लोग थंब में भी उसी जोन में लगाएंगे, तो दो मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं एक प्रॉब्लम के लिए। वहां पे भी हमने लगाया और ऊपर में भी, हालांकि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे हम सभी लोग। तो अगर किसी को रिब केज में पेन हो रहा है ना, साइड में पेन हो रहा है एब्डोमेन में, या फिर नेक पेन हो रहा है साइड में, तो हमें कहाँ पे लगाना चाहिए मैग्नेट है ना, फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में भी लगा सकते हैं, वो भी फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर में भी लगा सकते हैं, वो भी फुल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बाद में धीरे धीरे हम लोग अवेयर होंगे तो पता चलेगा कि अच्छा इस फिंगर में लगाएंगे, फिंगर तो 4 है और इन चारों में पूरा बॉडी है, तो किस फिंगर में ज्यादा लगाना सुटेबल है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मेन कोरेस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार आप थंब में भी आप है ना, तो थंब का जो लाइन समझ में आ गया ना कि वो ना राइट हैंड में, अगर राइट हैंड में देखा जाए तो आपका लेफ्ट लाइन कहाँ पे आएगा, राइट हैंड में लेफ्ट लाइन किधर आएगा, पता चल रहा है सब लोगों, फ्रंट लाइन तो यहाँ पे आया है ना, बैक लाइन पीछे में आया, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन भी होगा एक, पता चल रहा है कहां पे आएगा लेफ्ट लाइन, ये थंब में हम मार्क कर रहे हैं, आप सभी लोग आंसर देंगे इसका, इसको हम लोग कौन सा लाइन बताएंगे, ये कौन सा लाइन है जो यांग इन के बॉर्डर पे है, यांग इन के बॉर्डर पे ये कौन सा लाइन है, जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। लेफ्ट लाइन है ना, लेफ्ट आउटर नहीं, लेफ्ट लाइन बोलेंगे इसको है ना, राइट हैंड में है और थंब में आउटर साइड में है तो लेफ्ट लाइन होगा। अगर लेफ्ट हैंड में अगर हम ये लाइन बनाते और आउटर साइड में बनाते तो ये कौन सा लाइन हो जाता, फिर लेफ्ट हैंड में ये लाइन कौन सा हो जाता, सेम किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किस जोन को रिप्रेजेंट करता है, ये राइट को रिप्रेजेंट करता है, यस है ना। तो इस तरह से हमारा एक और लाइन क्लियर हुआ, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन है ना, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन। तो ये हमारा फ्रंट लाइन, ये बैक लाइन, ये लेफ्ट लाइन और ये राइट लाइन है ना, तो इस जोन में भी, और जो हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था उसको यहाँ पे राइट फ्रंट जोन भी इसको बोलते हैं, राइट फ्रंट लाइन भी बोल सकते हैं। अगर ये एक लाइन में पेन हो रहा है तो ये हमारा लाइन हो गया, पूरा जोन में पेन हो रहा है तो पूरा जोन ही हो गया ना, तो राइट फ्रंट जोन है ना, लेफ्ट फ्रंट जोन, लेफ्ट बैक जोन एंड राइट बैक जोन ना। तो आप सभी लोग समझ में आ रहा हो कि आपका जोन कौन कौन सा जोन किसको, देखिए अगर ये हमारे पास बॉडी है तो इसमें हमारा ये फ्रंट लाइन होगा है ना, फ्रंट लाइन है ना, एक पीछे में हमारा बैक लाइन हो गया, बैक लाइन, और साइड में ना बिल्कुल कनपट्टी से सटे हुए गर्दन में आउटर साइड में ये हमारा साइड लाइन हो गया है ना, और फ्रंट लाइन और राइट साइड लाइन
के बीच के जोन को क्या बोलेंगे, राइट फ्रंट जोन, है ना, राइट फ्रंट जोन। तो और ये इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट फ्रंट जोन, है ना। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट, है ना, राइट साइड में बैक साइड, राइट बैक जोन एंड लेफ्ट बैक जोन, है ना। इस तरह से हम लोग जोन में डिवाइड करना हम लोग। और ये इस तरह से हम लोग किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, फिंगर को भी डिवाइड कर सकते हैं, पूरा हाथ को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आउटर, है ना। फ्रंट साइड अगर लाइन बनाया तो ये क्या हो गया, फ्रंट लाइन हो गया, इसका बैक लाइन हो गया, इसका आउटर लाइन हो गया, इसका इनर लाइन हो गया। तो इस तरह से हम हाथ में भी ना, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये 4 लाइनें तो हो सकती है, उसके हिसाब से राइट फ्रंट जोन, है ना, बैक जोन, लेफ्ट जोन, है ना, आउटर जोन, इनर जोन करके एक फिंगर के भी छोटे से भाग तक अगर आप डिवाइड करना इसके जरिए जोन सिस्टम को समझ गए तो आपका कोरस्पोंडेंस सिस्टम इजी हो जाता है। और कोरस्पोंडेंस सिस्टम को समझ गए तो जोन सिस्टम इजी हो जाता है। तो दोनों में से कोई सिस्टम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बॉडी के एक छोटे से छोटे तिल के पास अगर कोई छोटा सा मस्सा हो गया है तो उस मस्से के पास बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना, कि बांटना आ गया। अब यहां से लेकर के इसको एक जोन में डिवाइड कर दिया कि हमारा राइट लेफ्ट फ्रंट जोन है। अब इसको भी बीच से डिवाइड कर दे सकते हैं, है ना, वो हमारा एक पोर्शन इधर का हो सकता है, एक पोर्शन इधर का हो सकता है, उसमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो ये अफेक्टेड एरिया है किसी को, ये यहाँ पे भी पेन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये किस जोन में का प्रॉब्लम हो गया, है ना, किस जोन में हमें मैग्नेट अप्लाई करना चाहिए, ये हमारा ना लेफ्ट बैक जोन है ना। तो ये थंब में लेफ्ट बैक का जोन का जो लोकेशन आएगा वहां पे हम मैग्नेट लगाएंगे। साथ में इसके भी कॉरस्पॉन्डेंस जहां पे आएगा, जो भी पॉइंट लगता है कि वहां पे एक्सेस है, तो हम उस पे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हाथ में भी लगा सकते हैं, पैर में भी लगा सकते हैं ना। तो ये दिख रहा है कि एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ भी है, यहाँ पे, मतलब कि ये कौन सा जोन भाई ये कौन सा जोन कवर किए हुए हैं, लेफ्ट बैक जोन कवर किए हुए हैं। आप मैग्नेट का एप्लीकेशन इस तरह से टोनिफिकेशन सेडेशन, आप बार मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लीफ भी, जो आपने प्रीवियस में हम लोगों ने समझा कि लीफ यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम किस जोन का बता रहा है कि थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा इधर है ना, लेफ्ट साइड है, थोड़ा राइट साइड है, थोड़ा सेंटर में है, थोड़ा अपर में है। तो ये किस जोन का प्रॉब्लम होगा, डिजीज किस जोन का ये हो गया, ये हमारा फ्रंट जोन, है ना, अफेक्टेड आएगा, है ना। फ्रंट लाइन जोन जो है हमारा अफेक्टेड है, तो हम फ्रंट लाइन में ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा बहुत जो डाउट था सो शायद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हो सकता है पेन थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा पेन इधर है ना, सेंटर में ही है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट भी हो जा रहा है, थोड़ा सा राइट भी हो जा रहा है। तो वो उस समय हमें क्या सेंट्रल लाइन पे यूज करना है। जब मल्टीपल लेफ्ट 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 का दिखाई दे रहा है तो हम लेफ्ट में जोन पे अप्लाई करेंगे, मल्टीपल राइट 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 दिखाई दे रहा है तो हम राइट पे ट्रीटमेंट करेंगे। साथ साथ एप्लीकेशन में दिया हुआ है कि ये डिजीज किस जोन का दिख रहा है ना, ये लेफ्ट फ्रंट जोन का दिख रहा है, लेफ्ट फ्रंट जोन का दिख रहा है ना। तो ये लेफ्ट फ्रंट जोन में अगर प्रॉब्लम है तो उसका हाथ में फिंगर में लोकेशन कहाँ पे आएगा, पैर के अंगूठे में लोकेशन कहाँ पे आएगा, एंड थंब में लोकेशन। तो ये ऊपर नीचे दिख रहा है, आज ये फिक्स नहीं करना है आपको कि सभी पेशेंट को यहीं पे लगेगा, आप मिड पे भी लगा सकते हैं, इसको मिडिल पे भी, है ना। जब लोकेटेड है प्रॉब्लम की नहीं नेक रीजन में ही प्रॉब्लम है, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस वाइज भी, है ना, आप लोगों ने डिवाइड करना सीखा। जैसे आप फिंगर में अप्लाई करना है ना, तो जब फिंगर में तो फिंगर में किसी को जब अप्लाई करना है, इस जोन में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ अगर ना
सॉरी क्या हो गया, करते के सब बढ़ जा रहे। तो अब किसी को सिर्फ यहीं पे पेन है, इसी जोन में, ये जो लोकेशन है यहीं पे पेन है, तो हम इसके हिसाब से जो इसका कोस्पोंडेंस आएगा, हम लोगों ने फिंगर में डिवाइड करना सिखाया कि एक लाइन हमारा हॉरिजॉन्टली, एक नेक लाइन होता है, एक डायफ्राम लाइन होता है ना, दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड और तीन जोन ऐसे भी हो गया, तो फिंगर में ऑलरेडी 3 जोन डिवाइडेड है, 1 जोन, 2 जोन एंड 3 जोन। तो आपको देखना है कि अच्छा ये पेन का लोकेशन किस जोन का है, तो सेकंड जोन का ना, मिडिल जोन का है। तो मिडिल जोन कौन सा है हमारा, तो इस जगह पे भी हम मैग्नेट या निडल मैग्नेट या फिर वो पत्ती या जो लगाते हैं, हम लोगों ने सीखा कि वो पाइप भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, वायर लगा सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब लग रहा है कि नीचे से ऊपर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ पे थंब में जाइए, और थंब का जो है लोकेशन, फ्रंट जोन, बैक जोन, लेफ्ट जोन, राइट जोन, है ना, पे आप उस हिसाब से पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम लोग वर्टिकली बहुत सारा केस डिस्कस कर लिए, अब हॉरिजॉन्टल में हम लोग देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना, तो ये उसी हिसाब से भी आप फिंगर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर फिंगर यहाँ में नहीं बना हुआ है। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अगर किसी को पेन है, इस जोन में पेन है किसी को, है ना, तो आप उसके लिए कौन सा, कहाँ पे मैग्नेट लगाना है, कहाँ पे वो पत्तियों लगाना है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कैसे लगाना है। अगर पेन का जो लोकेशन है वो इस तरह से हो रहा है, तो अगर हम पत्तियों का जो एप्लीकेशन करेंगे वो किसी, तो ये हमारा अगर फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, फिंगर में, तो किस साइड होगा, पहले तो ये यांग इन का बॉर्डर लाइन बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये किस लाइन पर है, ये किस लाइन पर दिख रहा है ना, जोन, किस जोन पे, ये जो केस हमने मार्क किया है ये किस जोन का है, जल्दी बताइए। राइट जोन है शायद, राइट जोन ही है ना, राइट जोन है, इस जोन को हम लोग राइट जोन, ये फ्रंट जोन हो गया, फ्रंट जोन, ये राइट जोन, ये बैक जोन, ये लेफ्ट जोन, है ना। तो इस हिसाब से हमें इंडेक्स फिंगर में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, इंडेक्स फिंगर में, तो ये हमारा यांग इन का बॉर्डर, ये आधा नेल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि ये हाफ नेल है, और हाफ नेल में ये यांग इन का बॉर्डर लाइन, है ना। तो अगर मैग्नेट एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, मैग्नेट इस तरह से अप्लाई करेंगे ना, नेक से थोड़ा सा नीचे है, नेक नेक के पास नहीं है, नेक से थोड़ा नीचे है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, नेक से थोड़ा नीचे भी जाना पड़ेगा ना, मतलब कि हमें इस जगह पे अप्लाई करना पड़ सकता है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो रोकना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ना, अभी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर। और बेस मजबूत होना चाहिए, ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैग्नेट जब ऐसे, जब हॉरिजेंटली पेन हो रहा हो, हॉरिजेंटली मार्क है कि प्रॉब्लम ऐसे, इस जैसे अभी वो वर्टिकली हो रहा था, लेकिन अब ऐसे इस जोन में प्रॉब्लम हो रहा है, हॉरिजेंटली, अपर में, लोअर में, मिडल में, तो आप उस हिसाब से मैग्नेट भी आप हॉरिजेंटली आप फिंगर में लगाइए, आप थंब में लगाइए, जहां भी लगाना है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये वही पिक्चर को अब फिंगर में दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से,
है ना, हेड के लिए कहाँ पे लगाना पड़ सकता है, नेक के लिए कहाँ पे, जो कॉरस्पॉन्डेंस है आप सभी लोगों ने सीखा है ऑलरेडी, है ना, चेस्ट के लिए कहाँ पे लगाना लगाना पड़ सकता है, बैक साइड का, ये चूंकि ये बैक साइड का पोर्शन है तो बैक साइड चेस्ट का रीजन कहाँ पे आएगा, एब्डोमेन का रीजन कहाँ पे आएगा, तो जहाँ पे अगर अफेक्टेड एरिया हमारा लगता है कि ये है ना, ये अफेक्टेड एरिया है, ये अफेक्टेड एरिया है, ये अफेक्टेड एरिया, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे है ना हॉरिजॉन्टली मैग्नेट को अप्लाई करेंगे, ये जो भी लगाना होगा इस में, इस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर में अप्लाई करना होगा तो हम लोग फिंगर में करेंगे, अगर बॉडी में अप्लाई करना होगा, मेन कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में अप्लाई करना होगा तो हमें कहाँ पे लगेगा, इस जगह पे लग सकता है, लगेगा कि नहीं, यहाँ पे इस जगह पे लगेगा कि नहीं लगेगा ना, यहाँ पे मेन, ये तो इंसेक्ट सिस्टम के हिसाब से था, अगर मेन के हिसाब से जाए, स्टैंडर्ड कोस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से जाए तो कहाँ पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा। तो ये है ना, अभी तो पूरे बॉडी को डिवाइड कर रहे थे हम लोग, अब हम जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि एक जोन सिस्टम से आप बॉडी के कहीं भी, आप छोटा सा सिस्ट बन गया है, छोटा सा कोई भी पार्ट, आप कोस्पॉन्डेंस सिस्टम में इसमें है, इससे हेल्प मिल जाएगा, जो इन लोगों ने कोस्पॉन्डेंस सिस्टम सीखा है उनका ये कोस्पॉन्डेंस सिस्टम अगर इस जोन को समझ लिया तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट तक बहुत ही आसानी से, इजी से, सरल से पहुंच सकते हैं। देखिए तो ये हाथ का, हाथ है और ये उसका कॉरस्पॉन्डेंस है ना, स्मॉल फिंगर में उसका कॉरस्पॉन्डेंस इंडेक्स और स्मॉल फिंगर में इसी तरह से आएगा, तो टिप का पोर्शन कहाँ पे आ रहा है ना, ऊपर का ऊपर आ रहा है, मिडिल है ना, फर्स्ट लाइनिंग हो गया, ये सेकंड लाइनिंग हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, ये बी मिडिल मिड का पोर्शन हो गया, ये रिस्ट ज्वाइंट का पोर्शन हो गया, तो रिस्ट ज्वाइंट में किसी को कलाई में चारों तरफ फ्रंट में पेन हो रहा है ना, फ्रंट में यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी पेन है ना, यहाँ पे भी पेन है, इस जगह पे भी पेन है, उस हिसाब से है ना आप यहाँ पे लगा सकते, ये केस ज्यादातर आपको जब एरी का दर्द मिलेगा तो एरी के दर्द के अनुसार आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का सिलेक्शन करना पड़ सकता है, किसी को हील पेन है तो हील पेन के लिए आप इस जोन सिस्टम से हेल्प मिलेगा कि हील पेन के लिए भी मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर में लोकेशन ये आ सकता है कि ये जोन में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना, और आपको पता ही है कि इसमें किस तरह से रिजल्ट आता है। तो देख सकते हैं कितना बारीकी से हम बॉडी के हर एक छोटे से छोटे पार्ट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चेस्ट लाइन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इस तरह से कैविटी में पेन है तो हमें कैसे मैग्नेट, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट अप्लाई करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमें मैग्नेट अप्लाई करना है, मेन में हो गया, ये इंसेक्ट सिस्टम में है ना अप्लाई करना है। जब मल्टीपल प्रॉब्लम हो है ना, प्रॉब्लम, तो आप एक साथ 3-4 मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पे लगाया थोड़ा कम हुआ फिर साइड में भी, क्योंकि पेशेंट आपके पास आएंगे तो घुटना दर्द भी कर रहा है, कमर दर्द भी कर रहा है, गर्दन दर्द भी कर रहा है, हाथ दर्द भी कर रहा है, तो आप बारी बारी से है ना सबके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, 3-4 लाइन को भी आप पकड़ सकते हैं ना, मेन लाइन भी, अगर बैक लाइन है तो बैक लाइन भी, लेफ्ट लाइन है तो लेफ्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं, तो 3-4 लाइन का ट्रीटमेंट एक बार में भी किया जा सकता है। तो ये हेड लाइन है ना, हेड जोन में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम थंब में इस तरह से पॉइंट्स को यूज करेंगे, बैक साइड में प्रॉब्लम है तो हम बैक साइड में, किसी को गर्दन का दर्द है तो, और गर्दन का दर्द अगर लाइन में नहीं है, सीधा इस तरह से हॉरिजॉन्टली पेन हो रहा है तो आप गर्दन के लिए है ना इस तरह से भी आप मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर में, थंब में, है ना, या फिर पैर में आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो यही हमारा जोन सिस्टम था जो कि पिछले क्लासेस में आप सभी लोगों ने जो पढ़ा है ना, तो उससे थोड़ा सा और भी इजी हो गया होगा, है ना, समझना आसान हो गया होगा, इस पिक्चर के माध्यम से, इस पीपीटी के माध्यम से थोड़ा आसान हो गया ना, थोड़ा जो डाउट था जो क्लियर होगा पूरी तरह से, हम लोग दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं।
गुड। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं जोन सिस्टम से आगे। आप लोग अच्छा, किसने अप्लाई किया था जोन सिस्टम? किसी पे, किसी को घर में हमने बोला था कि फर्स्ट डे से ही अप्लाई कीजिए, है ना? अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना? बिगिनर है, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है ना, लेकिन एक बार आना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास कोई पेशेंट आएगा। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं जब ये अपने सिस्टम लोग सीखते हैं तो ना वो डब्बा एक रखते हैं, उसमें वायर रखते हैं, उसमें मैग्नेट रखते हैं, उसमें टेप रखते हैं, बस यही औजार होता है उनका, छोटा सा डब्बा, और उसके अंदर वायर है, उसके अंदर पाइप है, उसके अंदर मैग्नेट है, उसके अंदर पत्तियों का डंटल है और एक टेप है, बस इतना रहना चाहिए। आपको आपको दर्द का पेशेंट बिठा गया, माइग्रेन का दर्द कर रहा है, पेट में गैस हो गया है ना, आंख का दर्द है, दांत का दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम बिठाया था, आप वो सिर्फ वही वायर निकालते हैं, ना प्रेशर देते हैं ना कुछ करते हैं, और उसी से वो ट्रीटमेंट करते हैं और सफलता भी प्राप्त होता है। जितना आपको कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम करके रिजल्ट आता है उतना आप इस जोन सिस्टम के द्वारा भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग, चूंकि आप लोगों का डिप्लोमा में फर्स्ट चैप्टर एक कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम था, और उसके बाद आपका एनर्जी फ्लो थ्योरी होगा, जो आप लोगों ने बेसिक में भी पढ़ा होगा ना, एनर्जी फ्लो थ्योरी। लेकिन एनर्जी फ्लो थ्योरी में एक रूल था जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, बेसिक हम लोगों ने टोनिफिकेशन सिडेशन मेथड सीखा, लेकिन इसमें एक नया वर्ड है जो कि सेम ईएफटी सिस्टम की तरह काम करता है, क्विक रिजल्ट पे काम करता है, जिसका नाम होता है सीसा थ्योरी। सी-सा थ्योरी। तो सीसा थ्योरी भी ना सेम ईएफटी सिस्टम, जितना भी बार मैग्नेट हो या फिर पाइप लगाने वाला सिस्टम हो, है ना, वो सारा सिस्टम जो है वो अग्रेवेशन कंडीशन में अप्लाई करना होता है। जो अग्रेवेट कर रहा है, बीपी बढ़ गया है, कुछ ना चक्कर आ रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है, गैस बन गया है, डिस्कम्फर्ट हो, कुछ भी गुस्सा आ रहा है, तो कुछ भी कोई ऐसा एनर्जी जो अभी अग्रेवेट कर रहा है, वैसे कंडीशन में एनर्जी फ्लो थ्योरी बहुत ही अच्छा काम करता है ना, जो कि मेरिडियन वाइज भी ये काम करता है ना, ये मेरिडियन पे भी काम करता है और ये जोन पे भी काम करता है और ये एनर्जी पे भी काम करता है, एनर्जी पे भी काम करता है ना। तो ये आपको अगर मिल रहा है ना कि किसी मेरिडियन में कोई अग्रेवेशन कंडीशन है, मेरिडियन में पेन मिलेगा, है ना, मेरिडियन के जरिए भी आप सीसा थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। कोई मेरे खास मेरे लंग मेरिडियन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन प्रॉब्लम है, हार्ट मेरिडियन में प्रॉब्लम है, किडनी मेरिडियन में दर्द हो रहा है, एसआई मेरिडियन पेन हो रहा है, यूवी मेरिडियन का साइटिका है, जीवी मेरिडियन का साइटिका है, तो वहां पे हम मेरिडियन के हिसाब से, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं और उस मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं। जोन के हिसाब से भी आप ईएफटी सिस्टम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ये जस्ट लाइक मेडियन सिस्टम की तरह काम करता है कि ये जोन में पढ़ने वाला कौन सा मेडियन पढ़ रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके साथ है, तो इस मेडियन के साथ है। तो आप उस जोन में अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको वो मेरिडियन पकड़ के भी ना रिजल्ट है कि ये मेरिडियन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे पेन के साथ है। तो आप जोन में हो सकता है कि आपने किया, आपको रिजल्ट नहीं आया, तो आप डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच सकते हैं, मेरिडियन में पहुंच सकते हैं। और एक होता है प्रॉब्लम क्या, एनर्जी के इनबैलेंस से होता है ना। अगर एनर्जी इनबैलेंस हो गया तो उसके कारण, तो ये एनर्जी इनबैलेंस हमारे बहुत सारे सिस्टम पे काम करता है, 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम करता है ना, 6 की थ्योरी पे काम करता है, ऑर्गन क्लॉक सिस्टम पे काम करता है। तो ये है ना, ये एनर्जी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, है ना, ये 5 एलिमेंट्स इसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का पंच तत्व भी इनबैलेंस हो, विंड एनर्जी बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण भी पेन हो सकता है। किसी का
हॉटनेस एनर्जी भरा हुआ है, उसके कारण भी पेन हो सकता है किसी का, है ना। अगर सिक्स एनर्जी थ्योरी के तहत भी अगर कोई इनबैलेंस हो गया है, कोई एनर्जी बढ़ गया है, घट गया है, तो आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गन क्लॉक के अनुसार अगर कोई मेरिडियन का टाइमिंग के अनुसार अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस हिसाब से, तो ये सभी सिस्टम हम लोग अभी ईएफटी सिस्टम में सीखेंगे। तो ईएफटी सिस्टम जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और उसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा और नया भी होगा, बट सेम ही हो कुछ, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट डिप्लोमा कुछ ज्वाइन किए हैं तो उनको एनर्जी फ्लो थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा, है ना। कुछ लोगों ने तो उसमें किया होगा। तो सबसे पहले ये मेरिडियन सिस्टम पे जो काम करता है, मेरिडियन सिस्टम पे, तो मेरिडियन के बारे में तो लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इस ग्रुप में सब लोग जानते हैं ना मेरिडियन को। कितने लोग नहीं जानते हैं मेरिडियन को इस ग्रुप में, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग क्या किए, एडमिशन ले लिए और अब वीडियो के भरोसे में है, और वीडियो से सुजोग का कॉन्सियसनेस नहीं दिया जा सकता है ना, फिर वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप वीडियो सिर्फ वॉच कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जो बाद में वॉच कर रहे होंगे, उनके लिए संदेश है कि आप इसको जो है ना लाइव ज्वाइन कीजिए, ज्यादा अच्छा कॉन्सियसनेस मिलेगा। क्योंकि सुजोग में अगर पॉइंट मिल भी गया और कॉन्सियसनेस नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर पॉइंट काम नहीं करेगा, है ना। तो अच्छा होगा कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करने का प्रयास करें। कभी कभी अगर छूट जाता है कोई बात नहीं है, बट ज्यादातर प्रयास करें। और ये बेस चल रहा है, और यही आपको हमेशा अगर स्टार्टिंग में क्लासेस मिस करने लग गए जो लोग, वो बाद में उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। लेकिन जिनका ये रूट बेस अगर मजबूत होगा, वो आगे जो हम नहीं बताएंगे वो भी उनको समझ में आने लग जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है, प्रोफेसर पार्क जो सर का सिस्टम ऐसा है कि बस इसमें से कनेक्ट होना है, और इससे एक बार कनेक्ट हो गए तो आपको आगे हम क्या बताने वाले हैं ये भी आपको पता चलने लग जाएगा। ऐसा सिस्टम का पार्ट है ना। जो ट्रैवलिंग किए उनको पता चला ना, शुरू में लगता था बहुत हार्ड है, लेकिन बाद में लगने लगा क्यों ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, बिना बताए डिवाइड करने लग गए। तो उसी तरह से 6 की भी थ्योरी भी वैसे ही है, जो कि बाद में हम लोग ब्रांच 6 की भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये काम देगा। तो लोग लग रहा अच्छा ये तो पता है इसको, तो चलो जस्ट चिल, लेकिन जस्ट चिल नहीं लेना है, इसको भी है ना सीरियसली लेना है, जो कि बाद में काम देने वाला है। तो अच्छा, मेडियन सिस्टम से याद आया, मेडियन सिस्टम तो सबको पता है ना, मुझे लगता है कि इसमें किसी को, क्योंकि 6 की में सुजोग में बताया गया था, सभी लोग है ना। नवीन कटाकिया जी आपको भी तो है ही कंप्लीट है, आप तो टीसीए में भी है। रामशंकर जी भी है। कुणाल जी, आप कुणाल जी कौन है आपका, मेडियन सिस्टम है ना कंप्लीट। मेरिडियन सिस्टम से मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ नहीं है। मेरिडियन सिस्टम का मेरे पास पीडीएफ है, मेरिडियन सिस्टम का वीडियो है ना, आप उसको वॉच कर लेंगे। एक का एग्जांपल हम बता देते हैं, और आप जितने भी मेरिडियन हैं उन सभी मेरिडियन को आप देख लेंगे, है ना। अच्छा कुणाल जी, आपको मेरिडियन सिस्टम के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं है ना, हम लोग रफ ये कर लेते हैं डिस्कस उसके बारे में। लेकिन मेरिडियन सिस्टम का मैं वीडियो भेज दूंगा, जो आपको अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को बारी बारी से, है ना, सभी वीडियो को जरूर देखिए कि कौन सा पथवे कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाकर के खत्म होता है ना। अभी हम ईएफटी सिस्टम में ही एक चीज उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सभी मेरिडियन का वीडियो है, ये पहला मेरिडियन है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इस मेरिडियन का यहाँ पे होता है ना, लंग 1, है ना। इसका वीडियो भी मैं भेज दूंगा, और ये जहां से भी स्टार्ट हुआ वो वीडियो में स्टार्ट हुआ कि यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हो गया है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चला एनर्जी,
यहाँ चला, और ये क्या कैसे जा रहा है, इधर से ऐसे प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे। तो जितने भी मेरिडियन हैं वो एक निश्चित गति से निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह उसमें निरंतर होता रहता है ना। ये स्क्रीन दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, मेरिडियन का, मेरिडियन का पिक्चर दिख रहा है। तो यस ओके, तो मेरिडियन जो है, मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ही मेरिडियन को लोग जानते हैं, देखो प्रेशर करते हैं, ये किसी डायग्नोसिस में नहीं आता है मेरिडियन कहाँ पे है ना। ये सिटी स्कैन में नहीं आता है, एमआरआई में नहीं आता है, कहाँ पे है। ये 12 मेरिडियन, 12 एक्चुअली में 24 मेरिडियन, 24 मेरिडियन जो है वो हमारे बॉडी में प्रवाहित होते रहे, 12 लेफ्ट मेरिडियन और 12 राइट मेरिडियन, सेम नाम से। जैसे लंग मेरिडियन यहाँ पे है, तो जैसे जैसे यहाँ से प्रवाहित स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अगर थंब के पास जाकर के खत्म हुआ, उसी तरह से है ना, अगर ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी ठीक वैसे ही प्रवाहित होता रहता है और थंब में आकर के खत्म होता है। तो सेम, एक लेफ्ट हो गया लंग मेरिडियन, एक राइट लंग मेरिडियन, तो 2 लंग मेरिडियन हो गया है ना। तो ये ईएफटी सिस्टम में जो इसका यूज है ना, जस्ट लाइक कोस्पोंडेंस सिस्टम, अगर कोस्पोंडेंस सिस्टम पता है तो आप ऑलरेडी जोन सिस्टम के जरिए आप उसी जगह पे पहुंच ही जाएंगे, आप इधर उधर पहुंचेंगे ही नहीं। तो अगर किसी को यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यहां तक किसी भी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका ट्रीटमेंट हमें लंग मेरिडियन पे 12 मिनट लगा करके ना, ये सिस्टम वो पत्तियों का डंटल लगा करके, पाइप लगा करके, यहाँ पे हम कलर ट्रीटमेंट भी, जब हम इसके समझते हैं कि लंग की एनर्जी क्या है, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम उस हिसाब से कलर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए लोग हैं, क्योंकि सभी को पता है, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको पता है, तो उससे पहले जो नए लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसका फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे, किस जगह पे इसका प्रवाह किधर से किधर बहता जा रहा है। तभी तो अगर ईएफटी सिस्टम क्या करता है, एनर्जी फ्लो थ्योरी है ना, एनर्जी प्रवाह पथ को कंट्रोल करना ही करते हैं ईएफटी सिस्टम से हम सभी लोग, है ना। तो अगर कभी कभी क्या होता है, एनर्जी का प्रवाह जो है जितना स्पीड में होना चाहिए उससे क्या होता है, बढ़ जाता है ना, और कभी कभी होता है जितना स्पीड में बढ़ना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। अगर एवरेज है कि एक मेरिडियन का सपोज कि 100% है कि इसी स्पीड में ये नॉर्मल स्पीड है पथवे का, है ना, जितना भी पथवे है उसका ये एक एग्जांपल है। अगर इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो भी पेन हो सकता है, और इससे जब कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ईएफटी सिस्टम के माध्यम से जब मेरिडियन का प्रवाह जो है वो बढ़ गया 120 हो गया है ना, या फिर लंग्स का प्रवाह क्या हो गया 80 हो गया, घट गया, तो हम लोग उस मेरिडियन को टोन कर लेते हैं, टोन करने का टेक्निक सीखते हैं, और उस मेरिडियन को सीडेट करने का, जब हमें पता चलेगा उसके सिम्टम से हम लोग पकड़ेंगे कि हाँ कब हम लोग समझेंगे कि बढ़ा हुआ है कब घटा हुआ है। लेकिन सीसा थ्योरी कहता है अप्लाई एंड वॉच, है ना, अप्लाई करना है और देखना है कि इससे रिजल्ट आएगा नहीं। लेकिन फिर भी पहला इंटेंशन तो आपका होना चाहिए कि यहाँ पे हमें टोन करना है या सीडेट करना है, जो हम लोग अलग अलग केस को डिस्कस करके सीखने का काम करेंगे। तो ये जितने भी नए लोग होंगे वो ये सभी मेरिडियन का पिक्चर भेज दिया जाएगा, उसको आज रात में अच्छे से बात कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये मेरिडियन सिस्टम को हम लोग यहीं पे रखेंगे, क्योंकि बाकी सभी लोग अलग क्लियर है, और कुछ डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको क्लियर कर लेंगे। पहले तो आपने हाथ में जो मेरिडियन होते हैं, जितने भी मेरिडियन होते हैं, उसको उसका लोकेशन आप सभी लोग याद कर लेते। और अगर कोरेस्पोंडेंस सिस्टम क्लियर है तो फिर जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरिडियन इस फिंगर में ही क्यों आया।
आपके पास अगर आप एनर्जी फ्लो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपके पास 6 कलर के पेन होना बहुत जरूरी है ना। 6 पेन होने जरूरी है। तो ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन या ब्लैक एंड ब्लू। तो ये कलर आप जरूर अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो ये 6 कलर, क्योंकि आप अपने नोट्स भी जो बनाएंगे ये 6 कलर से ही बनाएंगे तो कलर का कंसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बीच में जो बनाएंगे वो ऑरेंज कलर से बनाएंगे। ये हमारा रेड कलर, मिड में अब ग्रीन कलर, ये येलो कलर और ये ब्लू कलर। ये हमारा लंग मेरिडियन। टीसीएम सुजोक में इस बीच वाले मेरिडियन को ब्रेन मेरिडियन बोला जाता है। ब्रेन है ना, बीफ से इंडिकेट होता है, पर टीसीएम में इसको पेरिकार्डियम मेरिडियन इसी को हम लोग जानते हैं ना। ये हार्ट मेरिडियन है, हार्ट। ये स्प्लीन मेरिडियन है, ये लीवर मेरिडियन है और ये किडनी मेरिडियन है। और यहाँ ईएफटी सिस्टम में प्रोफेसर पार्क जेव सर ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो टीसीएम वाले लोग होंगे है ना, टीसीएम वाले जो लोग होंगे वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि लीवर इधर से स्टार्ट हो गया, स्प्लीन इधर चला गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लिए, प्रीवियस क्लास में हो गया होगा ना ईएफटी सिस्टम जब बताया गया था। तो प्रोफेसर पार्क जेव सर ने का जो पॉइंट्स भी है वो भी अपने एनर्जी के कंसिस्टेंस के अनुसार उन्होंने बैठाया है। अगर आप टीसीएम में अगर आप टिप पे पॉइंट अगर विंड का होगा तो प्रोफेसर पार्क जेव सर ने उसको हॉटनेस का दिया है संज्ञा, है ना, क्यों दिया है ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद करें कि मिड में लीवर मेरिडियन है ना, और साइड में जो हार्ट साइड हमारा स्प्लीन है, और आउटर से जहाँ किडनी मेरिडियन था वहां पे किडनी मेरिडियन है। तो इसका जो फ्लो है वो एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से प्रवाहित होते रहता है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रख लेंगे कि एनर्जी इन साइड में, ये सभी जो मेरिडियन है वो इन मेरिडियन बोलते हैं इसको, इन मेरिडियन, क्योंकि ये आप लोगों ने यांग इन भी सीखा होगा। तो ये कौन सा साइड है? ये इन साइड है ना, हाथ का ये इन साइड है जो कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम में भी बताया गया होगा। तो इन साइड आने वाले जो मेरिडियन होंगे वो इन मेरिडियन होंगे, है ना। तो ये स्प्लीन, लीवर एंड किडनी एंड लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। तो यहाँ एनर्जी का फ्लो जो है वो फुट टू हैंड होता है ना, फुट से आता है ना। एनर्जी कहाँ से हमें मिलता है? जमीन से मिलता है, अर्थ से मिलता है। टीसी में हम लोग पढ़ते हैं सोर्स पॉइंट से, सोर्स से एनर्जी मिलता है। कहाँ से मिलता है? सोर्स कहाँ से रिसीव होता है? अर्थ से एनर्जी होता है, अर्थ और सोर्स का कनेक्शन होता है। तो हमारे बॉडी में जब आप ऐसे हाथ को कर लीजिए, उठा लीजिए अपने हाथ को इस तरह से, ऐसे ना खड़े हो जाइएगा, और पूरे बॉडी का जब इन साइड ऊपर की ओर कीजिएगा तो आप देखिए कि पैर से मेरिडियन, इन साइड का मेरिडियन स्टार्ट होता है K1, लीवर 1, स्प्लीन 1, है ना। वो क्या है? वहां से स्टार्ट K1 है, मतलब कि 1 नंबर पॉइंट है, तो वहां से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां जाकर के होता है? ऊपर में खत्म होता है। और हर मेरिडियन हैंड टू फुट कनेक्टेड होता है, मतलब कहां पे खत्म हुआ? हैंड में कौन कौन से मेरिडियन हुए? पेरिकार्डियम, है ना, हार्ट एंड लंग्स। तो वहां पे जाकर के तो पेरिकार्डियम, हार्ट और लंग्स का लास्ट पॉइंट फिंगर में, इसीलिए लास्ट पॉइंट है ना मेरिडियन का, इन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट फिंगर में है ना। और फुट में इन मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पता चला क्यों है ना। लीवर 1 पैर में क्यों है, किडनी 1 पैर में क्यों है, और स्प्लीन 1 पैर में क्यों है? क्योंकि इन एनर्जी
जब आप यांग इन थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब हम ऐसे इस तरह से, जब हम पहले ना, आज से बहुत साल पहले जब हम लोग दोनों हाथ और दोनों पैर से चला करते थे, जब आदि मानव हुआ करते थे, है ना, तो ऊपर से जो एनर्जी आया ना, सूर्य के द्वारा जो हमें एनर्जी प्राप्त हुआ है ना, वो एनर्जी कहाँ पे पड़ता है, बॉडी के यांग एनर्जी मिलता है, वहां से यांग एनर्जी रिसीव करता है। और ये पूरा जब नीचे झुक जाते हैं तो पूरा सॉफ्ट पार्ट क्या हो जाता है, हमें अर्थ की ओर फेसिंग होता है उसका, इसलिए वहां पे अर्थ से एनर्जी प्राप्त होता है, अर्थली एनर्जी प्राप्त होता है ना। तो फिंगर, इसीलिए पैर में K1 है और लीवर 1 पैर में ही है और किडनी 1 पैर में है, क्योंकि इन एनर्जी हमें पैर से प्राप्त होता है, अर्थ से प्राप्त होता है, और हाथ में जाकर के क्या होता है, फ्लो। इसीलिए कैसे इन साइड का फ्लो याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है। इन साइड में फिंगर में फ्लो हैंड, फुट टू हैंड होता है ना, फुट टू हैंड होता है, इस तरह से फ्लो है, फुट टू हैंड, फुट टू हैंड। याद कर लीजिए एक बार बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये एप्टी सिस्टम बहुत ही काम देने वाला है। अगर इसी पे ये एप्टी सिस्टम होता ही, और यही नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि यही सिस्टम आगे 6 की में भी लागू होगा, एडवांस 6 की में भी लागू, जब पढ़ेंगे तो ये फ्लो उस समय भी काम देगा आपको, ये इंपॉर्टेंट। उस समय अगर ये फ्लो नहीं याद है तो आप निडल गलत डायरेक्शन में लगा देंगे, है ना। अगर ये फुल फ्लो याद नहीं है और आपको पता है कि यहाँ पे सिडेशन करना है, यहाँ पे टोनिफिकेशन करना है, आप गलत टोन, सिडेट की जगह पे टोन कर दीजिएगा और टोन की जगह पे सिडेट कर दीजिएगा। ऑब्वियसली जब किसी मेडियन का फ्लो बढ़ा हुआ है तो एक निश्चित दिशा में हमें पता है कि अच्छा ये प्रवाहित ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, तो धारा को विपरीत दिशा में मोड़ेंगे तभी तो वो रुकेगा ना, उसको फ्लो को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में उसके फ्लो को हमें करना पड़ेगा, कुछ वैसा कुछ टेक्निक करना पड़ेगा जिससे कि धारा रुक सके। और जब फ्लो को बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फ्लो के ही दिशा में एनर्जी को देना पड़ेगा ताकि उसकी एनर्जी को बढ़ा सके। इसीलिए एनर्जी का फ्लो को जानना बहुत जरूरी है। तो एक लाइन में याद कर लेंगे, इन साइड में एनर्जी का फ्लो, कहीं पे लिख लीजिए बराबर, इन साइड में एनर्जी का फ्लो फुट टू हैंड होता है और यांग साइड में एनर्जी का फ्लो हैंड टू फुट होता है। इन साइड में एनर्जी फ्लो फुट टू हैंड एंड यांग साइड में एनर्जी का फ्लो हैंड टू फुट होता है। okay. यहाँ पे भी फ्लो दिख रहा है कि हैंड टू, ये कौन सा फिंगर है, किस चीज का फिंगर है, ये फुट का फिंगर है, तो फुट से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ, और ये किस चीज का फिंगर है, ये हैंड का फिंगर है, तो यहाँ पे भी फुट से स्टार्ट हुआ और हैंड में खत्म हुआ, फुट से स्टार्ट करके हम लोग हैंड में खत्म करते हैं। और हम लोग एनर्जी फ्लो थ्योरी में मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं, बार मैग्नेट यूज करते हैं, बार मैग्नेट, जो इस साइज का हो, इस साइज का होगा और उसका कलर इस तरह से होगा, कुछ ऐसा होगा, एनर्जी है ना, मैग्नेट क्या करता है, इस तरह से बार मैग्नेट होता है ना। और ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल है ना। तो एनर्जी जो है नॉर्थ टू साउथ की ओर जाता है ना, रिसीव करता है। अगर किसी भी, ये सपोज कोई भी मेरिडियन है, यानी 12-24 मेरिडियन में से कोई भी एक मेरिडियन है, और इसका फ्लो जो है नीचे से ऊपर इस ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो अगर इसको किसी भी ज्वाइंट पे, हालांकि सीखेंगे हम लोग इसको फर्स्ट ज्वाइंट पे ही अप्लाई करना होता है, तो अगर इस मेरिडियन का फ्लो 100 से बढ़ करके 120 हो गया है, जो कि एक्सेस शो कर रहा है कि बढ़ा हुआ है, तो एनर्जी का फ्लो कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो अगर हम इस जगह पे
है ना, मैग्नेट को इस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, जल्दी से बताइए। इसके फ्लो को बढ़ाएगा कि घटाएगा अगर ऐसे मैग्नेट लगा दिया तो? ये पूरा मेरिडियन को बढ़ा देता है, पूरा मेरिडियन को घटा देता है एक साथ में। ये एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा, इसका फ्लो, कोई भी मेरिडियन है, हैंड मेरिडियन चाहे फुट मेरिडियन, कोई भी मेरिडियन हो, लेकिन उसका फ्लो हमें पता है कि ये नीचे से ऊपर की ओर इसका फ्लो जाता है ना। तो यदि हम इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चला फिर ये अपने सिस्टम से फिर टेस्ट भी होते रहता है बीच बीच में, सभी लोगों को बताना भी पड़ेगा, इसलिए अभी बता दिए। कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो उसको क्लियर कर देंगे। अभी याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। क्या रटना पड़ेगा कि एनर्जी जो है नॉर्थ टू साउथ जाता है ना, रिसीव करता है, और अगर हम इसी डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब ये टोन कर रहा है। ये क्या कर रहा है समझ लीजिए, ऐसे बना लीजिए एक पिक्चर जो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, ये टोन हो रहा है ये। कोई भी मेरिडियन है जिसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और उसमें यदि हम मैग्नेट कुछ इस तरह से लगाते हैं, तो ये क्या क्या काम करेगा, ये एनर्जी को घटाएगा, रोक देगा। ये क्या करता है, जो आ रहा है एनर्जी, रुको रुको रुको, बहुत हो गया ऊपर, है ना, ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है, अनबैलेंस हो गया, होता है ना, गार्ड गार्ड खड़ा हो जाता है कि अंदर हाउसफुल हो गया है, रुकिए अभी, तो रोकेगा तो ऑलरेडी जो है उधर वो धीरे 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 कम होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी को उधर जाने ही नहीं देता है, रोक देता है ना, ऑलरेडी उधर बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा देर रुकेगा तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये एनर्जी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोक देने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये सीडेट कर रहा है, इसको सिडेशन बोलते हैं। तो कोई भी मेरिडियन हो जिसका फ्लो आपको पता है ना, तो फ्लो के दिशा में पहले अगर व्हाइट मैग्नेट अगर दिख रहा है तो वो क्या काम करेगा, वो टोन कर देगा, जिधर से फ्लो आ रहा है, और उस दिशा में अगर व्हाइट लग गया तो वो उस फ्लो को और क्या करेगा, और खींच के और तेजी से बढ़ाएगा, जो आ रहा है तो उसको और तेजी से बढ़ाना, खींचने लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो टोन हो जाएगा। मेरे हाथ में मैग्नेट दिख रहा हो सभी को, है ना, यही मैग्नेट होता है। और जब लगे, लेकिन हमें रूल के हिसाब से जब ये फ्लो बढ़ा हुआ है, 120 हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे येलो पहले लगाना पड़ेगा, तो ब्लॉक करेगा, रोकेगा एनर्जी को, देन एनर्जी बैलेंस। ये भी जोन सिस्टम की तरह, अब जब आप कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी मेरिडियन का पेन हो रहा है, जब आप फाइंड कर लेंगे कि ओ इस मेरिडियन में पेन है, देन आप उस मेरिडियन में लगाएंगे और पेशेंट का दर्द तुरंत से आराम मिलता है। इसीलिए इसको, इस थ्योरी का भी नाम सीसा थ्योरी भी बोला गया है। तो मेरिडियन टोन और सिडेट कर लेंगे आप सभी लोग, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी मेरिडियन, लंग मेरिडियन को सिडेट नहीं कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरिडियन सिडेट करने से पहले एक चीज है, क्या सीखना पड़ेगा, मेरिडियन को सिडेटेशन और टोनिफिकेशन करने से पहले क्या सीखना पड़ेगा कि मेरिडियन का फ्लो कैसा है ना, किस डायरेक्शन में ये फ्लो जा रहा है, कहां से किधर आ रहा है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गुस्सा का जो मेरिडियन होता है और कंटिन्यूअस जो गुस्से में रहता है तो विंड एनर्जी में आता है, तो यहाँ पे लीवर हमारे विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो हम क्या करेंगे, लीवर मेरिडियन पे एक बार मैग्नेट अप्लाई करेंगे, है ना, और इसका फर्स्ट ज्वाइंट को प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने फर्स्ट ज्वाइंट को बोला स्पिरिचुअल ज्वाइंट बोला है ना, इसलिए मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट फर्स्ट ज्वाइंट पे अप्लाई किया जाता है। तो जब एनर्जी का फ्लो ना, क्या हो गया है, किसी को गुस्सा आ रहा है,
बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये एंगर की इनर मेरिडियन है, लेकिन वो हार्मोनी में होना चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए, नहीं आने के आए तो भी प्रॉब्लम है ना, आना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा आ रहा है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सिडेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से, ऊपर से इस तरह से फ्लो हो रहा है, बह रहा है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट में एनर्जी का फ्लो नॉर्थ टू, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो एनर्जी फ्लो नॉर्थ टू साउथ की ओर जाता है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर रिसीव करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, जो बोले कि नहीं आया वो बताइए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिडेशन करना पड़ेगा। तो जिधर से फ्लो आ रहा है उस डायरेक्शन में कौन से कलर का मैग्नेट रहेगा, वहां पे कौन सा कलर वाला मैग्नेट ऊपर में फील कर दें हम, ताकि वो भी आप भी उसी तरह से लगाएंगे। ऊपर में येलो रहेगा या फिर व्हाइट रहेगा, पूजा जी बताइए, पूजा जी बताइए। येलो रहेगा ना, यस, क्योंकि जब हम व्हाइट, एनर्जी फ्लो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो व्हाइट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर और बढ़ा देगा, इसीलिए उसको रोकना है। जब भी रोकना हो तो जिधर से एनर्जी आ रहा है उसमें बस सिंपल से याद करके रखना, वो उस दिशा में हम पहले वहां पे येलो मैग्नेट लगा देंगे, है ना, येलो वाला सरफेस उधर रहेगा ताकि उसको रोकने का काम करे। तो ये क्या हो गया, लीवर मेरिडियन सिडेशन हो गया, लीवर सिडेट हो गया। लंग मेरिडियन सिडेट करना होगा, किनको किनको समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया सबको, अभी भी बाकी है। अगर लंग मेरिडियन को टोन करना है, अभी पिक्चर तो नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, है ना, लेकिन ये तो नीचे ऊपर तो दिख रहा होगा। तो लंग मेरिडियन अगर टोन करना है तो नीचे में जिधर से एनर्जी आ रहा है, उसमें एनर्जी कहां से आ रहा है, नीचे से इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो नीचे में कौन सा कलर लगेगा, जब टोन करना, लंग मेरिडियन को टोन करना है, तो नीचे वाले फ्लैंक्स के पास एक ज्वाइंट, स्पिरिचुअल ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, तो नीचे में कौन सा कलर होगा, जल्दी से बताइए, टोन करना है तो। कुणाल जी समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ना, इसको अच्छे से बनाएंगे, बना करके बनाने का प्रयास करेंगे, देन क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, स्टार्टिंग में आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा लग रहा होगा, बट उसको ना क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम लोग ताकि ज्यादा परेशानी नहीं हो। आज आप सभी लोग फ्लो याद कर लीजिएगा फिंगर का, है ना, अभी हम लोग सिर्फ इन साइड का फ्लो पढ़े हैं, यांग साइड का भी फ्लो आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये इन साइड का फ्लो है, और यहाँ पे हमारा सीबी मेरिडियन भी है, सीबी मेरिडियन को भी बना लीजिए। इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये इन साइड का हो गया, एक यांग हैंड बना लीजिए, इसमें फ्लो दिख रहा है ना, आप अपने बुक में अच्छे से इसको ड्राइंग बना लीजिएगा ना, एरो के साथ कि किधर से फ्लो किधर की ओर जा रहा है, हैंड टू फुट, फुट टू हैंड।
तो ये हमारा ट्रिपल बार्बर मेरिडियन, एलाई मेरिडियन, एसआई मेरिडियन, एग्जैक्ट लोकेशन भी हम लोग मेरिडियन का पढ़ेंगे कैसे आता है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, स्टोमक मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो यूबी, जीबी, एसटी, एसआई, टीडब्ल्यू, सुजोक में स्पाइनल कोड मेरिडियन लिखा हुआ दिखाई देगा, टीडब्ल्यू नहीं दिखा, सुजोक के बुक्स में है ना एससी दिखाई देगा, एंड ये एलाई मेरिडियन, और ये हमारा कौन सा जीबी मेरिडियन, जो टीसीएम में इसको हम लोग डीयू मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ये प्रोफेसर पार्क जैसे इसको गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के नाम से ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हैंड में यांग साइड में, ये यांग मेरिडियन है, जितने भी मेरिडियन है वो यांग मेरिडियन है ना, यांग साइड, तो यांग मेरिडियन हो गए। तो यांग मेरिडियन का फ्लो क्या होता है, फुट हैंड टू फुट होता है, ठीक उसका विपरीत याद करना है कि एक का इन साइड का फुट टू हैंड होता है, तो यांग साइड का सीबी और जीबी का भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ेंगे सबका इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लेकिन फ्लो भी याद कर लीजिए, इसका भी फ्लो, दोनों का फ्लो, सीबी का भी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर और जीबी का भी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर, दोनों का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। अभी आप मेरिडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जैसे यूबी को यूज करेंगे कि यूबी मेरिडियन में कहीं आने वाले पेन को हम लोग यूबी मेरिडियन से ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसी तरह से किसी को जीबी मेरिडियन, जैसे इसोफेगस पाइप में जलन हो रहा है ना, या फिर दर्द हो रहा है, तो वो किस मेरिडियन पे से उसका संबंध है, तो वो सीबी मेरिडियन से उसका संबंध है, क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ पे आएगा, सीबी मेरिडियन हमारे सेंटर लाइन में होता है ना। तो हम सीबी मेरिडियन को सिलेक्ट करके है ना, उस पर कलर लगा करके सीबी मेरिडियन में हुए किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट को, किसी भी तरह के बेचैनी, जलन, दर्द को हम लोग उसको ठीक करने का काम करते हैं। इंक्लूड ये यहाँ से लिप के नीचे कॉर्नर से स्टार्ट होकर यहाँ पे और लोअर सेंटर लाइन में फ्रंट सेंट्रल मेरिडियन भी इसको बोला जाता है ना, हमें प्लेबिक जोन में नीचे की ओर हमारा जेनाइटल के पार्ट्स के पास सेंटर में जाकर के खत्म होता है सीबी, और यांग साइड में उसी तरह से सेंट्रल हमारा ड्यू मेरिडियन जो नीचे से स्टार्ट, एनस से जस्ट ऊपर से स्टार्ट होकर के हमारे नोज के पास आकर के खत्म होता है, तो इसीलिए इसको बैक सेंट्रल मेरिडियन बोला जाता है। तो मिड लाइन में किसी भी तरह के होने वाले जो पेन है, जिसको अभी हम लोग जोन सिस्टम में पढ़ा कि बैक लाइन है ना, फ्रंट लाइन, तो बैक लाइन को ही जीबी मेरिडियन बोलते हैं, और सीबी मेरिडियन को फ्रंट लाइन भी आप बोल सकते हैं। तो फ्रंट लाइन भी यहीं पे यूज हो, जो जीबी सीबी मेरिडियन था वो फ्रंट लाइन के रूप में यूज होगा, और जो जीबी मेरिडियन है वो बैक लाइन में होने वाले तकलीफ को, डिस्कम्फर्ट को, उसमें पड़ने वाले ऑर्गन को हम लोग वहां से ठीक करेंगे। तो अभी सिर्फ मेरिडियन को, तो ये मेरिडियन का पिक्चर और पीडीएफ और उसका वीडियो, अभी हम आप सभी लोगों का क्लास खत्म नहीं हुआ है, वो वीडियो भेज देंगे, उसको आधा घंटा लगेगा है ना, आप सभी लोग जरूर उसको देखिए, उसके फ्लो को देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज और नोट कर लेना है, जो नए लोग हैं, बाकी पुराने लोगों को तो पता होगा कि वो एक चीज, जैसे लंग मेरिडियन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और थंब में जाकर के खत्म हुआ, तो इसका मतलब है कि ये लंग मेरिडियन यहाँ से ये बांह के दर्द में भी काम करेगा, ये लंग मेरिडियन में अगर एल्बो के पास अगर पेन है तो उसमें भी काम करेगा, रिस्ट ज्वाइंट में पेन है लंग मेरिडियन में तो उसमें भी काम करेगा। तो ये लंग मेरिडियन से आप किसी के फ्रोजन शोल्डर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी के एल्बो ज्वाइंट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी के रिस्ट ज्वाइंट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी का बिग है ना, इस थंब में कोई प्रॉब्लम हो गया है
उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, उस या फिर लोअर आर्म में लंग मेरिडियन में प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये तो वही पार्ट की बात है ना, तो नोट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ गुजर रहा है, तो उस एरिया में होने वाले प्रॉब्लम को आप लंग मेरिडियन से ठीक कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई मेरिडियन किसी ऑर्गन को टच कर रहा है, जैसे स्टोमिक मेरिडियन हमारे आंख के पास से स्टार्ट होता है और ये फेस में फोरहेड फ्रंट रीजन में कवर करता हुआ, ये नीचे को नेक रीजन में दोनों साइड से चेस्ट रीजन को कवर करता हुआ नीचे की ओर जाता है ना, जो हमारे इंडेक्स टो में जाकर के खत्म होता है। तो बॉडी पार्ट तो क्या कि अच्छा ये थ्रोट में भी पेन हो गया तो उसमें काम करेगा, लेकिन वो उस एरिया में पड़ने वाले जो जो उस एरिया में ऑर्गन आएगा, उस ऑर्गन में भी किसी तरह का जो सेंस आएगा, उस एरिया में पड़ने वाले जो टिश्यू आएंगे उसमें भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम उस मेरिडियन से ट्रीटमेंट करेंगे। सपोज यहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पे किसी को आंख में कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई प्रॉब्लम है ना, दांत दर्द में स्टोमक मेरिडियन अच्छा काम करता है, तो क्योंकि वो दांत के भी एरिया को कवर करता है ना। फिर फ्रंटल हेडेक के प्रॉब्लम में भी हम स्टोमक मेरिडियन को सिडेट करके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फ्रंटल हेडेक में यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नेट ही टीथ पेन में भी काम कर जाएगा, अगर टीथ पेन है तो वहीं पे मैग्नेट लगेगा, फ्रंटल हेडेक है तो वहीं पे मैग्नेट लगेगा, अगर गले में दर्द हो रहा है तो उसमें भी काम करेगा, चेस्ट रीजन में पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या फिर गैस के कारण साइड में दर्द हो रहा है, घुटना का दर्द स्टोमक मेरिडियन में है, एंकल ज्वाइंट में पेन स्टोमक मेरिडियन में है, तो हम उस प्रॉब्लम में भी स्टोमक मेरिडियन हम लोगों ने देखा ना कि हमारा जो मिडिल फिंगर था, मिडिल फिंगर में आउटर साइड हमारा स्टोमक मेरिडियन है, तो इतने सारे प्रॉब्लम में एक सिंगल मैग्नेट से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी को आंख के लिए सिर्फ आपके पास आए, किसी दांत के लिए कोई आए, और जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा उसमें भी वो काम करेगा। इसीलिए आप नोट कर, जो नए लोग हैं वो नोट कर लीजिएगा कि ये मेरिडियन जो है कहाँ कहाँ गुजर रहा है, किस किस बॉडी पार्ट को टच कर रहा है। सपोज वो टीथ को कवर किया तो अच्छा टीथ में भी काम करेगा, आंख को किया टच तो आंख में भी काम, अच्छा फ्रंट हेडक में टच कर रहा था तो फ्रंट, अच्छा ये टीथ लोअर जॉ के पास हमारे गले के पास भी कवर कर रहा था, से गुजर रहा था तो उसमें भी काम करेगा, फ्रंट नेक में भी काम करेगा। तो उसी तरह से सभी मेरिडियन जो है पूरे बॉडी को कवर किए हुए हैं। कोई गर्दन पेन में कौन सा मेरिडियन जा रहा है, बैक पेन में कौन सा मेरिडियन जा रहा है, कौन सा काम करे, तो आपको आगे जो हम लोग प्रोटोकॉल बनाना सीखेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी अगर आप इसको याद करके रखेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिडियन, है ना। अगर आप वीडियो देख लेंगे फिर हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे, कब कब इसका मेरिडियन को यूज करना है, तो आप जल्दी से उसको पकड़ पाएंगे। तो कोई क्वेरी है आप सभी लोग के पास तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कहाँ गया, हमने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, सेल्फ आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ कुणाल जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं थोड़ा वापस जाऊंगा, जो इन एनर्जी यंग एनर्जी जो है, इन एनर्जी जो है फुट से हैंड तक और यंग एनर्जी जो है हैंड से फुट तक। यस तो उसमें दिखाया था कि लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर से ये हैंड टू हैंड से ये फुट है ना। तो थोड़ा एक बार बताइए तो मैं मेरा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। ओके तो ये यहाँ पे जो बैक साइड में है वो यांग मेरिडियन होंगे, है ना, और इस साइड में इन मेरिडियन होंगे। तो यांग साइड में हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी का फ्लो हैंड टू फुट होगा, मतलब यहाँ से एनर्जी फ्लो ऐसे चलेगा और यहाँ पे आकर के खत्म होगा, है ना। और इन साइड में यहीं पे फिंगर छोड़िए नहीं, पकड़े रहिए, फिर इन साइड में एनर्जी का फ्लो फुट टू हैंड होगा, फिर यहीं पे आकर के खत्म होगा, ना। इसे इस तरह से घूमता रहता है एनर्जी लगातार, है ना। तो बस फ्लो याद करके ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके स्माइल, थैंक यू। सर हम लोगों का मेरिडियन का पीडीएफ और जो हैंड्स का जो स्ट्रक्चर को वो पीडीएफ मिल सकते हैं हम लोगों को? अभी भेज देंगे, आप सब लोग ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू सर, हम लोग का बाद में एक्चुअली काम आएगा देखने में। भेज देंगे।